नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशनशिप। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश वार्ता आयोजित की गई है। अन्य संबंधित तथ्य। 2+2 वार्ता एक मंत्री स्तरीय बैठक है। इसमें आमतौर पर भागीदार देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए 2+2 तंत्र अपनाया है। हाल ही में संपन्न वार्ता में दोनों पक्षों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। इसमें व्यापार एवं निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां, हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे विशेष विषय शामिल है। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध। पहला है साझा सामरिक हित। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता दोनों देशों के लिए चिंता का प्रमुख विषय है। 2021 में दोनों देशों ने इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोडमैप 2030 की रूपरेखा तैयार करते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोडमैप 2022-2030 स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा जैसे क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसके बाद है व्यापार और निवेश। दोनों देशों ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 36 मिलियन पाउंड का व्यापार किया था। इसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहता है। उन्नत व्यापार साझेदारी के तहत भारत और यूनाइटेड किंगडम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना। इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ता शुरू की है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाना है। रक्षा क्षेत्र की बात करें, सहयोग की बात करें तो भारत यूनाइटेड किंगडम ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी DISP पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विकसित हो रहे रक्षा संबंधों को एक रणनीतिक रोडमैप और दिशा प्रदान करना है। तो रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी एक प्रकार से रणनीतिक रोडमैप है जो दोनों देशों के बीच में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को आकार देता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कई संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, जैसे कि अजय वॉरियर, कोंकण अभ्यास, कोबरा वॉरियर आदि। नेक्स्ट है जलवायु और पर्यावरण। इंडिया यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के माध्यम से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में संस्थागत निवेश जुटा रहा है। इसके अलावा दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI में सहयोग करते हैं। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार। दोनों देशों ने 2022 में शैक्षणिक योग्यता की परस्पर मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च UKIERI यह पहल शैक्षिक संबंधों को विकसित करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन इंडिया। यह संस्था भारत में अनुसंधान और नवाचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञान और नवाचार परिषद या दोनों देशों द्वारा आपस में किए जा रहे वैज्ञानिक सहयोग की समीक्षा करने वाली शीर्ष संस्था है। लोगों के बीच में संपर्क। तो नया सहयोग का क्षेत्र है लोगों के बीच संपर्क। भारत प्रवासी यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी का 3.1% है। भारत व यूनाइटेड किंगडम ने दोनों देशों के बीच कामकाजी पेशेवरों की आसान आवाजाही के लिए प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी MMP पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों में चुनौतियों की बात करें तो सीमित रक्षा सहयोग। उदाहरण के लिए DISP पर हस्ताक्षर होने के बावजूद भी भारत
कि रक्षा बाजार में यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी बहुत कम है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर यूनाइटेड किंगडम का रुख। यूनाइटेड किंगडम ने शुरू से ही पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर कठोर रुख नहीं अपनाया है। इस रुख ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में बाधा अपनाई है। इसके बाद है चीन की प्रतिनीतियां। भले ही यूनाइटेड किंगडम ने विशेषकर दक्षिण चीन सागर में चीन को खतरे के रूप में माना है, किंतु ब्रेग्जिट के बाद यह चीन को अपनी आर्थिक नीति का आधार बनाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल की क्षमता को बढ़ाने में मदद करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। आप्रवासन नीतियां विशेष रूप से भारतीय छात्रों, व्यवसायियों से संबंधित यूनाइटेड किंगडम की जटिल वीजा और प्रवासन नीतियां विवाद का विषय रहती हैं। आप्रवासियों के संबंध में विश्वसनीय डेटा की कमी इस मुद्दे को और अधिक जटिल बनाती है। आर्थिक और व्यापारिक भागीदार। आजादी के बाद से लंबे समय तक जहां भारत ने आत्मनिर्भरता सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं इस दौर में यूनाइटेड किंगडम एक गतिशील बाजार अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्राथमिकताओं की इस असमानता के कारण दोनों देशों के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग पर रोक लगी रही। इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता समापन की कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की है, इसलिए अभी तक इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। अब आगे की राय क्या है? एफटीए को जल्दी अंतिम रूप देना। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को जल्दी बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों को व्यापक व्यापार समझौते पर सहमति बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। दूसरा है साझा हितों में सहयोग। दोनों देशों को रोड मैप 2030 में उल्लिखित जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, वैश्विक स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सुरक्षा। भारत को यूनाइटेड किंगडम के साथ एक पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता करना चाहिए। इस समझौते के जरिए भारतीय जहाज और विमानों को विशेष रूप से अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। आतंकवाद से निपटने, मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा करने पर अधिक बल देने की जरूरत है। इसके बाद है रक्षा उत्पादन। यूनाइटेड किंगडम की सैन्य प्रौद्योगिकी की निर्यात को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीद प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। रक्षा औद्योगिक साझेदारी को फिर शुरू करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड संस के संयुक्त उद्यम जैसे सफल से उत्पादन समझौतों का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता है। लोगों के बीच में संपर्क, इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे कि जनरेशन यूनाइटेड किंगडम इंडिया पहल। यह पहल लोगों के बीच बेहतर समझ विकसित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के युवाओं को भारत में अल्पकालिक अध्ययन और नौकरी में प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करती है। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, यह योजना 18 से 30 की आयु के भारतीय युवाओं को यूनाइटेड किंगडम में 2 साल तक रहने, अध्ययन करने और यात्रा करने और काम करने की अनुमति देती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत उभरती वैश्विक व्यवस्था के अपनी अग्रणी शक्ति के रूप में एक नई भूमिका बनाना चाहता है। यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्जिट के बाद अपने लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार कर रहा है। इस प्रकार भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों के लिए महत्वपूर्ण समय है। इसका लाभ उठाते हुए भारत और यूनाइटेड किंगडम को अपने संबंधों को घनिष्ठ करने और आगे बढ़ावा देने की जरूरत है।